हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सीलेंस मैथमेटिक्स। आज हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है, tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। इस इक्वेशन से हमें जनरल वैल्यू ऑफ थीटा फाइंड करनी है, यानी थीटा का व्यापक मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास गिवन है tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। tan और sec मैंने, तो हम इस इक्वेशन को सबसे पहले साइन और कोस में ब्रेक करेंगे। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, हम tan थीटा को लिख सकते हैं और sec को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कोस थीटा आएगा। सोल्व करेंगे तो ऊपर सेम टर्म आ जाएंगी, साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 कोस थीटा। स्क्वायर रूट 3 कोस थीटा को हमने ऐसे ही रखा और इसको भेज दिया दूसरी साइड, तो माइनस साइन थीटा बन गया इक्वल टू 1। 1 भी ऐसे ही रहा अपनी जगह। तो अब हमें क्या करना है, जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन आएगी कि कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, या साइन थीटा माइनस कोस थीटा, या फिर बीच में प्लस साइन हो, यानी जब हमारे पास एक अननोन एंगल हो, जैसे कोस थीटा और साइन थीटा दोनों में है और एक अननोन एंगल है, तो उसके साथ में जो भी कोफिशिएंट होंगे, जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 और इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो -1 है, तो हमें इनका स्क्वायर कर लेना है, इनके कोफिशिएंट्स का, फिर उसको हमें ऐड करना है और जो भी आएगा उसको हमें स्क्वायर रूट ले लेना है। तो जैसे अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 3 प्लस 1, इसका स्क्वायर 3, इसका स्क्वायर प्लस 1, इसका स्क्वायर रूट करना है, यानी 2 आएगा। ठीक है, तो जो ये आएगा उससे हमें डिवाइड कर देना है बोथ साइड, डिवाइडिंग बाय दिस ऑन बोथ साइड्स, ओबियस ऑन बोथ साइड्स। तो हमें इनके कोफिशिएंट उनका स्क्वायर करना है, फिर उनका सम करना है, जो आएगा उसका स्क्वायर रूट करना है और इससे हमें डिवाइड कर देना है। तो जब हम इससे डिवाइड करेंगे बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट 3 के अपॉन में आ जाएगा 2 कोस थीटा, माइनस यहाँ पे 1/2 कोस साइन थीटा इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। अब इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, हमें पता है कोस थीटा, सॉरी कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी इक्वल टू होता है कोस ए प्लस बी। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो हमें पता है स्क्वायर रूट 3/2 कोस में किसकी वैल्यू है, 30 डिग्री की, तो कोस 30 डिग्री इंटू कोस थीटा माइनस साइन में 1/2 साइन 30 साइन थीटा, और 1/2 हर कोस के लिए चाहिए, तो कोस 60 डिग्री 1/2 होता। तो ये बन गया कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी कोस ए प्लस बी, तो कोस 30 प्लस थीटा बन गया। ए यानी 30 डिग्री और बी यानी थीटा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी इक्वल टू कोस 60 डिग्री। इसको हम रेडियन में लिख देंगे, तो कोस 30 को हम लिखते हैं π/6 प्लस थीटा इक्वल टू कोस 60 को लिखते हैं π/3। हमें पता है फॉर्मूला होता है, अगर कोस थीटा कोस अल्फा के इक्वल हो तो थीटा इक्वल टू होता है 2n प्लस माइनस अल्फा। ये जनरल वैल्यू ऑफ थीटा ऐसे निकालते हैं। अब हमारे पास है कोस थीटा, यानी थीटा की जगह पे ये है और अल्फा की जगह पे ये है, तो हमारे पास थीटा यानी π/6 प्लस थीटा इक्वल टू आएगा जनरल वैल्यू 2n प्लस माइनस अल्फा की जगह क्या है π/3, ये आएगा। अब हमारे पास यहाँ पे दो केस हैं, एक बार प्लस माइनस साइन और एक बार माइनस साइन, तो हम करते हैं सोल्व। और पॉजिटिव साइन अगर हम पॉजिटिव साइन लेते हैं तो π/6 प्लस थीटा इक्वल टू होगा 2n प्लस π/3। इसको सोल्व करेंगे फॉर थीटा, तो थीटा इक्वल टू 2n प्लस π/3 और ये इधर चला जाएगा माइनस π/6। 2n को ऐसे ही रहने दो और सिर्फ इन दोनों को सोल्व कर लो, तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 6, 2 माइनस पाई, थीटा इक्वल टू 2n प्लस π/6। तो ये हमारे पास आई एक वैल्यू थीटा की, जिसको हम नाम दे देंगे थीटा 1। ऐसे ही एक बार हम नेगेटिव साइन के लिए करेंगे, नेगेटिव साइन। जब नेगेटिव साइन लेंगे तो π/6 प्लस थीटा इक्वल टू होगा 2n माइनस π/3।
यानी थीटा इक्वल टू 2 एंड पाई माइनस पाई अपॉन 3 माइनस पाई अपॉन 6। सो थीटा इक्वल टू 2 एंड पाई, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो इनका आंसर आएगा 6 2 पाई माइनस पाई। थीटा इक्वल टू 2 एंड पाई माइनस 3 पाई अपॉन 6 यानी पाई अपॉन 2। तो थीटा 2 हमारे पास आया 2 एंड पाई माइनस पाई बाई 2। तो हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए दो आंसर आए, थीटा 1 और थीटा 2।